अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इक़्तिदार में आकर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का ऐलान किया। कहा कि मियां साहिब और बानी PTI ने 18वीं तरमीम पर अमल नहीं किया। मियां साहिब ने सारे पाकिस्तान को जाती जेल बना दिया और हमें कहते हैं कि सिंध में निजी जेलें खत्म करें। इस तरह की सियासत सिंध में नून लीग के इत्तेहादी करते हैं। बिलावल भुट्टो ने GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू की है और ये मुकम्मल इंटरव्यू 10 बजे नशर किया जाएगा। कि हम ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाएंगे और उस ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन कमीशन ने ना सिर्फ आज के हालात के मुताबिक मगर हमारा तारीख़ में जाके जो नाइंसाफ़ियाँ हुए हैं उस पे गौर करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक साजिश के तहत पंजाब से आउट किया गया, इस कोशिश से कि हम वफाकी सियासत से आउट रहे, हमें महदूद करने की कोशिश किया। असल में इसलिए कि मियाँ साहब ने भी, खान साहब ने भी उस 18वीं तरमीम पर अमल दरामद नहीं की। वो जो 2015 में वजारत डिवॉल्व होना चाहिए थे, इन्होंने वो डिवॉल्व नहीं किया। तो मियाँ साहब ने तो पूरा पाकिस्तान की जेलें उनके ज़ाती जेलें में तब्दील कर दिया है और अब हमको कह रहे हैं कि हमारा कोई ज़ाती जेल मौजूद है। ये हकीकत पे मबनी नहीं है सिंध में। लेकिन जो नून लीग के इत्तेहादी है वो इस किस्म की इस इंटरव्यू पर मजीद बात करने के लिए न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस हमारे साथ, उनकी होस्ट फरीहा इदरीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मैम ये बताएगा कि इलेक्शंस की कैंपेन है, गहमा गहमी है, हर सियासी जमात इस वक्त जलसों में मसरूफ़ है, लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। बिलावल भुट्टो जरदारी की एज ए चेयरमैन आपको कैसी बॉडी लैंग्वेज लगी और अहम नुकात क्या नज़र आए जो आप देख सकती हैं कि फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए, हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने एक अग्रेसिव कैंपेन शुरू की हुई है, जिसका मोस्टली फोकस उन्होंने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में रखा। अब सिंध की तरफ भी वो फोकस हमें नजर आ रहा है। आज जब उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की तो GNN की टीम उनके साथ मौजूद थी। हमने उनके साथ ट्रेवल भी किया। हमने देखा कि मुख्तलिफ लीडर्स आ रहे थे, मुख्तलिफ जगहों पे उनका कंटेनर रुकता था, फिर लोग जो उस इलाके से कॉन्टेस्टेंट थे वो आते थे, उनसे मीटिंग करते थे, फिर आगे जाते थे। तो एक थोरो हमें कैंपेन नजर आई, इन्वॉल्वमेंट नजर आई। साथ ही साथ एक पूरी हसल एंड बसल जो होती है इलेक्शन कैंपेन की, वो यहाँ सिंध में तो हमें नजर आ रही है। अगरचे हम ये भी जानते हैं कि सिंध की जो इलेक्शन डेमोग्राफी है वो पंजाब से या खैबर पख्तूनख्वा से या दीगर इलाकों से पाकिस्तान के बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ बहुत अरसे से पीपल्स पार्टी एक रूलिंग पार्टी के तौर पर मौजूद है और अभी लगता नहीं है मुस्तकबिल में कोई उसको बहुत बड़ा चैलेंज देने जा रहा है। सो अगरचे अभी इलेक्शन में बड़ा वक्त नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस कैंपेन से एक दफा दोबारा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी की और बिलावल भुट्टो की कोशिश है कि जो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको भी एम्पावर किया जाए, उसको भी जाके विजिट किया जाए। आज हमने देखा कि जो मैसेजिंग थी वो ऑलमोस्ट वही मैसेजिंग थी जो कि वो अब पंजाब में अपनी कैंपेन में देते रहे हैं, जिसमें पहला फोकस उनका यही है कि नई किस्म की सियासत करनी है। आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी का मंशूर आ गया है और उस मंशूर में भी इस बात पे फोकस किया गया है कि सोच बदलो, अपनी नई सोच लेकर आओ। जिसके ऊपर मेरा सवाल उनसे यही था सबसे पहला कि आप नई सोच की बात करे हैं जो कि अच्छी बात है, नई सियासत की बात करे हैं जो कि अच्छी बात है, लेकिन पीपल्स पार्टी एक पुरानी रवायती पार्टी है, ट्राई एंड टेस्टेड पार्टी है। तो उससे नई सियासत किस तरीके से होगी, जिस पर उन्होंने डिटेल में बताई कि असल फोकस नई सियासत का है कि काम डाउन करें, पाकिस्तान को हील करें और ऐसी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की तरफ जाए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सियासत में बहुत ज्यादा एसिडिटी आ गई है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर लान तान हो गई है। तो इश्यूज के ऊपर बात हो, लेकिन सियासत को अब काम डाउन किया जाए, ये बात वो कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी बात करी है इस नई सियासत की। इलेक्शन कितने फ्री एंड फेयर होंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना सिर्फ पॉलिटिकल इस्तेकाम के साथ, बल्कि जिस हीलिंग की या जिस ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात बिलावल भुट्टो कर रहे हैं उसके साथ। तो हमने उसी के हवाले से उनसे सेकंड क्वेश्चन किया कि फिर आप ये बताइए कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या आप इसका रिजल्ट एक्सेप्ट कर लेंगे।
जिस पर उनका कहना था कि ये उतने ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे जितने कि माजी में भी हमने देखा है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते रहे हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना खूबसूरत तज़किया दिया। हम बिलियन ट्री वाले नहीं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। पीटीआई ने 50 लाख घरों और 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया। क्या किसी को घर मिला? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो कोई बेरोजगार ना होता। हम आवाम से जो वादा करेंगे पूरा करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का फैसलाबाद में जलसे से खिताब, कहा मम्मी डैडी नहीं असल यूथ नून लीग के साथ है। जब वो धरने दे रहे थे हम लूट शेयरिंग और दहशतगर्दी खत्म कर रहे थे, मोटरवेज बना रहे थे। फैसलाबाद के हर बंदे के पास रोजगार होना चाहिए। फैसलाबाद में मेट्रो बस ही नहीं ऑरेंज ट्रेन भी होनी चाहिए। फैसलाबाद, ये जोश खरोश, ये जज्बा, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये खुलूस, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको शुक्रिया कहूँ। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने आपको सिर्फ मेट्रो बस पे टरखा दिया। ये फैसलाबाद सिर्फ मेट्रो बस नहीं, यहाँ ऑरेंज लाइन भी होनी चाहिए। यहाँ पे हर बंदे के पास रोजगार होना चाहिए। बोलो ठीक कह रहा हूँ, वो 50 लाख नौकरियों वाला रोजगार नहीं, 1 करोड़ नौकरियाँ। जरा हाथ उठा के बताओ किसी को नौकरी मिली? यहाँ तो शहबाज शरीफ साहब 5 साल के बाद कोई मुझे बेरोजगार नजर नहीं आना चाहिए। और किनिया मोटरवे चाहिए थानू, कुछ दसो मैनू, तुसी ना भी दसोगे मैं फिर भी बढ़ानी है। भाई हम तो जो बात करते हैं उसको पूरा करना जानते हैं। कहते ने यूथ किसी और दे नाल है, और यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ है, वो मम्मी डैडी वाले नहीं। असल यूथ, असल पाकिस्तानी यूथ। दैट्स व्हाई नवाज शरीफ लव्स यू। जब रोटी 4 रुपए की थी, चीनी 50 रुपए किलो थी, आटा सस्ता था, पेट्रोल 65 रुपए लीटर था। हम इंशाल्लाह वो जमाना आएंगे। और नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि नवाज शरीफ को हराने का ख्वाब देखने वाले कई आए कई चले गए। नून लीग किसी को चोर नहीं कहती, बदतमीजी में मुकाबला नहीं करते, बल्कि नून लीग मुकाबला करती है तो खिदमत में मुकाबला करती है। फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को 3 बार निकाला गया, लेकिन उन्होंने कौमी सलामती को दांव पर नहीं लगाया। हकीम राना सलाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया, ऐसी हिकमत दिखाई कि ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है, ना मर्ज नजर आता है ना मरीज नजर आता है। राना साहब कि मुस्लिम लीग नून 8 फरवरी को इलेक्शन आने वाला है। फैसलाबाद वालों, फैसलाबाद तरक्की करता है तो पाकिस्तान तरक्की करता है। फैसलाबाद की सनत चलती है तो पाकिस्तान की सनतें चलती हैं। फैसलाबाद की सनतों में आग जलती है तो मजदूर का चूल्हा जलता है। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून बदतमीजी में मुकाबला नहीं करती, मुस्लिम लीग बदतहजीबी का जवाब नहीं देती, मुस्लिम लीग नून गाली गलौच नहीं करती, मुस्लिम लीग इल्जामात की सियासत नहीं करती, मुस्लिम लीग किसी को चोर चोर नहीं कहती। मुस्लिम लीग नून अगर मुकाबला करती है तो खिदमत में मुकाबला करती है। और फैसलाबाद वालों, हाथ उठा के बताओ कि खिदमत में, कारकर्दगी में, आपकी खिदमत में मुस्लिम लीग नून की टक्कर का कोई है? तो फैसलाबाद ने तो अपना फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ को 3 बार निकाला गया आधी अधूरी हुकूमतों के बावजूद। उसने लिखा है कि नवाज शरीफ के बयान में कोई एक लाइन ऐसी नहीं मिलती जिसमें नवाज शरीफ ने कौमी सलामती को दांव पर लगाया हो। हराने का ख्वाब देखने वाले कई आए कई चले गए, नवाज शरीफ यहाँ मौजूद है। आज किसी को नहीं इंशाअल्लाह नहीं हारेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाएं, हेर फेर पर नहीं। आवाम का ठाटे मारता समंदर नवाज शरीफ के साथ है। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाएंगे तो नौजवानों के लिए जदीद तालीम का इंतजाम करेंगे, लैपटॉप्स देंगे। फैसलाबाद में मेट्रो बस चलाएंगे, यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। प्यार किया है, मोहब्बत की है, फूल उनके कदमों में निछावर किए हैं। और नवाज शरीफ ने हमेशा फैसलाबाद को अपना शहर जाना है और अपना शहर जानकर तरक्की और खुशहाली के मंसूबे लेके आया। साफ पीने का पानी हो, यूनिवर्सिटियां हो, चिल्ड्रन बच्चों का अस्पताल हो, सड़कें हो। और याद है ना, सत्याना रोड सुबह 6 बजे आया करता था। जंग रोड बनाने के लिए ये खादम था जो नवाज शरीफ के हुक्म पर फैसलाबाद आता था दिन रात सुबह 6 बजे। बाज लोग लिहाफों में सोए होते थे, ये खादम आपके पास होता था वहाँ पे।
वो सड़कें आज भी कायम है कि नहीं है वो सड़कें? आज आपको ये नौजवान बच्चे जो सामने खड़े हैं, आप पाकिस्तान की ताकत हैं, आप पाकिस्तान की अजमत हैं, आप पाकिस्तान का सरमाया हैं, आप पाकिस्तान की दौलत हैं। नवाज शरीफ को आप 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर वोट दोगे तो इंशाअल्लाह इन नौजवानों के लिए जदीद तालीम का इंतजाम नवाज शरीफ करेंगे। फैसलाबाद में आपने 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगानी है, हेर फेर पे। तो शखाना तहफ़ की कीमत कम लगाई, तोहफे का तयन करने वाले के मुताबिक बानी PTI के कहने पर कम कीमत लगाई गई। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना नैब रेफरेंस का तफसीली फैसला जारी कर दिया और 90 लाख में लिए जाने वाले तोहफे की असल मालियत 3 अरब 16 करोड़ से जायद है। दौरान ट्रायल बानी PTI का रवैया गैर मुनासिब था। बानी PTI और बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया था। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस का 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जारी किया। फैसले में कहा गया है कि बानी PTI बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले। सऊदी वली अहद से बानी PTI की एहलिया से ग्राफ सेट ज्वेलरी बतौर तोहफा वसूल किया, जो तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ लेकिन जमा नहीं करवाया गया। तोहफे की कीमत का तयन करने वाले प्राइवेट माहिर पर बानी PTI बुशरा बीबी ने असर रसूख इस्तेमाल किया और ग्राफ ज्वेलरी सेट 90 लाख रुपए में हासिल कर लिया, जबकि उसकी असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए से जायद थी। अदालत ने फैसले में कहा कि तफ्तीश के दौरान बुशरा बीबी बानी PTI को नैब ने 5 नोटिस भेजे गए। ग्राफ ज्वेलरी सेट मंगवाया गया लेकिन दोनों तोहफा नहीं लाए। बानी PTI का दौरान ट्रायल रवैया इंतहाई गैर मुनासिब था। वकील सफाई भी बार बार तब्दील हुए, जिरा के लिए भी रजामंद नहीं थे। मुजरिमान को तवील वक्त दिया गया। बुशरा बीबी ने बयान रिकॉर्ड करवाया लेकिन बानी PTI ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। अदालत ने तफसीली फैसले में कहा कि 16 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से ठोस शवाहिद पेश किए गए। बुशरा बीबी और बानी PTI को 14 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। दोनों पर 78 करोड़ 70 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया जाता है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत हुई। बानी PTI अपने वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। बुशरा बीबी को भी सिक्योरिटी में बनीगाला से सब जेल अडियाला जेल पहुंचाया गया। बानी चेयरमैन PTI की बहनें अलीमा खान, उस्मा खान और नौरीन खान भी इस समाअत में मौजूद थीं। वकला सफाई की निकाह खां मुफ्ती सईद और मुलाजिम लतीफ़ पर जिरह भी हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी चेयरमैन PTI का दौरान इद्दत निकाह केस खारिज करने की दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने धोखाधड़ी से निकाह के इल्जाम में जारी समन कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में कहा कि नाजायज़ ताल्लुकात के इल्जाम में जारी समन में कानूनी तरीक़ाकार पर अमल नहीं किया गया। धोखाधड़ी से निकाह की हद तक मुल्जिमान ट्रायल कोर्ट में मेरिट पर केस लड़े। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक फर्द जुर्म आयद होने के बाद केस खारिज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 फरवरी को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस मुलतवी हो गए हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैसला बानी PTI की हिदायत पर किया गया। पार्टी इंतखाबात का स्केड्यूल जनरल इलेक्शन के बाद जारी किया जाएगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बायस उम्मीदवारों और वोटर्स की तवज्जो आम इंतखाबात से हट जाती है। और आज PTI की कलअदम क़यादत की तरफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर नाटक रचाने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अगर नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर अमल जारी रखते तो पार्टी को नाकाबिल तलाफी नुकसान होता। मजीद क्या कहा आपको दिखाएंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पे एक और मुकम्मल तौर पे गैर कानूनी अमल जो शुरू किया था, अगर उसको जारी रखते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंच सकता था। और हमने ज़ाहिर है हम जिस जद्दोजहद में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जमहूरी इदारा बनाया जाए, मैं आज एक पेशकश करने लगा हूँ जो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग चेयरमैन है उनके सामने ये पेश करना चाहता हूँ कि देखिए अब हमने आगे जाना है, बहुत कुछ हो चुका, बहुत नुकसान हो चुका, पार्टी का शिराजा बिखर चुका है। अगर आज भी अमली तौर पे हम ऐसे कोई इक़दाम ना करें तो शायद ये नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान आने वाले दिनों में होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक मसालती रास्ते पे चलने की खबर देंगे आपको। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं कि इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करेंगे, हर सूरत इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे। बानी चेयरमैन PTI कोई डील नहीं करेंगे, चाहे सजा इससे भी ज़्यादा सख्त हो जाए।
PTI के नामजद आज़ाद उम्मीदवार वफादारियां नहीं बदलेंगे। 27 के करीब वकला को पार्टी टिकट्स जारी किए। हमारी हिकमत अमली थी कि वो गिरफ्तार नहीं होते। तहरीक इंसाफ ने शेख रशीद के साथ इत्तेहाद करके खुद से ज्यादती की थी। शेख रशीद को अपनी शिकस्त शीशे में नजर आ रही है। उनकी गिरफ्तारी हमारी वजह से नहीं। नाज़रीन, कराची में सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की दीवार के करीब धमाका हुआ। धमाके में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। धमाका खेज मवाद एक प्लास्टिक शॉपिंग बैग में रखा गया था। इसी बारे में बात करते हैं। बाबर सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताइए, इब्तदाई तहकीकात में क्या पता चल सके अब तक? पुलिस के मुताबिक 300 से 400 ग्राम बारूद जो है वो इस धमाके में इस्तेमाल हुआ है। शॉपर में रखा गया था ये, जिसके साथ एक डिवाइस भी मुंसलिक थी। किसी किस्म के बॉल बेयरिंग्स नहीं थे, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ है। ये सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर रखा गया था शॉपर, जिसको वहाँ सफाई करने वाले एक नौजवान ने हटाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से धमाका हुआ। इस नौजवान को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई है। जी, तहकीकात अभी जारी है। शुक्रिया बाबर, आप बता रहे थे। वेलकम बैक। खुसूसी सरमायाकारी सहूलियत काउंसिल की एपेक्स कमेटी ने इजलास में स्ट्रेटेजिक कैनाल विजन 2030 और FBR इस्लाहात की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ ने मौशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दाम का भरपूर साथ देने का अज़्म जाहिर किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का नवा इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, निगरान वफाकी काबीना के अरकान, सूबाई वज़राए आला और मुतल्लिका आला हुकाम शरीक हुए। इजलास में मुख्तलिफ वज़ारतों ने मुल्क में सरमायाकारी के हवाले से जारी मंसूबों, पॉलिसी इक़दामात और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम से आगाह किया। कमेटी ने मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ और उसकी इस्तेदाद को भरपूर तरीके से बुरेकार लाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में इक़दामात और दोस्त ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात की बेहतरी के लिए इक़दामात की भी तारीफ की। इजलास में स्ट्रेटेजिक कैनाल्स विजन 2030 और FBR इस्लाहात की भी मंजूरी दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फौज की जानिब से मुल्क में माशी इस्तेहकाम और लोगों की माशी और समाजी बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात की भरपूर हिमायत के अज़्म का इजहार किया। निगरान वज़ीर आज़म ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल, तमाम वज़ारतों, अदारों और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के माशी अहदाफ के उसूल में निगरान हुकूमत की मावनत और मुस्तक़बिल के लिए एक उम्दा मिसाल कायम करने में किरदार की तारीफ की। अनवारुल हक काकड़ ने आइंदा मुंतखब हुकूमत को मुल्क के वसी तर मफाद में मौशी पॉलिसियों के तसलसल और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की कायम करदा माशी इक़दामात की रफ्तार से मुस्तफीद होने की ताकीद की। रावलपिंडी में होली फैमिली हॉस्पिटल के ओल्ड विंग का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बताया कि अस्पताल की ताज़ीन और आराइश हो रही है। आइंदा 10-15 रोज में खोल दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रावलपिंडी में होली फैमिली हॉस्पिटल का दौरा किया और हॉस्पिटल के ओल्ड विंग का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हॉस्पिटल 3 माह से बंद था, अभी कुछ काम बाकी है, तमाम बेड्स नए मंगवाए गए हैं। मजीद कहा कि रिंग रोड बहुत बड़ा मंसूबा है, अगस्त तक मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन सिक्योरिटी पर भी मीटिंग शेड्यूल है। उन्होंने वाज़ेह किया कि 9 मई के इश्तिहारी के अलावा किसी उम्मीदवार को नहीं पकड़ा जा रहा, एक एक शिकायत को खुद देख रहे हैं। नाज़रीन, लाहौर हाईकोर्ट के जज जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने इस्तीफ़े में लिखा कि हाईकोर्ट के जज के मनसब पर रहना मेरे लिए बाइसे एजाज़ था, ज़ाती वजूहात की बिना पर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहा। उन्होंने लिखा कि मैंने ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू करने का फैसला किया है, जिसकी वजह से ये ओहदा छोड़ रहा हूँ। जस्टिस शाहिद जमील खान लाहौर हाईकोर्ट में सीनियरिटी के लिहाज से 11वें नंबर पर थे और उनकी रिटायरमेंट 2028 में होना थी। मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क में बदअमनी और महंगाई को दीन से दूरी का नतीजा करार दे दिया। टांग में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अपना एहतसाब खुद करें कि अल्लाह ने हमें भूख और खौफ में मुब्तला क्यों कर दिया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाएंगे। लोग इस बात से डरते हैं कि हम जलसे में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यों हमें रोका जा रहा है कि फला इलाके में मत जाओ, फला जलसे में मत जाओ, घर से बाहर मत निकलो, इंतखाबात में भी अवाम के पास मत जाओ, कंपेन मत चलाओ, खतरा है तुम्हारी जिंदगी को। पाकिस्तान की इमारत को हिलाया गया, अब कहते हैं कि तुम ठीक नहीं कर सकते। कैसे ठीक करें, अब तो ये इमारत गिरेगी, अब दोबारा बनेगी। तबाह करने वाले खुद अपना एहतसाब करें और वो मकाफल का शिकार है। शर्जील इनाम मीमन ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में हैदराबाद से तमाम नशिस्तें जीत जाएगी, सिंध से क्लीन स्वीप करेगी, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से भी
कामयाबी हासिल करेगी। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ के नारों से लोग तंग आ चुके हैं। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी लीडिंग पार्टी होगी। मुकाबले में पीपल्स पार्टी के हैं उन सब का माजी सबके सामने है। सबको पता है कि इमरान खान ने इस मुल्क के लिए क्या किया, इस मुल्क को किस तरीके से बदतरीन एक इकॉनमी के क्राइसिस में इमरान खान ने मुबतला किया। फिर नवाज शरीफ ने माजी में और अब भी नवाज शरीफ की पॉलिसियां और सिर्फ नफरत की, बदले की पॉलिसियां और सिर्फ आप इनकी कैंपेनें देखें तो अभी तक नवाज शरीफ और इमरान खान अपनी मैं से निकले ही नहीं बाहर हैं। इनकी पूरी इलेक्शन कैंपेन सिर्फ मैं नवाज शरीफ, पाकिस्तान को नवाज दो, फलाना दो। ओ भाई, अवाम इस वक्त अवाम ये नहीं मांग रही नवाज दो, अवाम बोलती है मुझे रोटी दो। ये लोग अपनी सियासत से बाहर निकल ही नहीं रहे। सिर्फ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सियासत है जो कि कहते हैं कि अवाम को कपड़ा और मकान दो। खैबर पख्तूनख्वा सियासी जमातों के लिए परकशिश इंतखाबी मैदान बन गया। छोटी बड़ी 12 सियासी जमातों के सरबराहान सूबे के मुख्तलिफ इंतखाबी हल्कों से मैदान में उतरे हुए हैं। किस सियासी जमात का सरबराह कौन से हल्के से इलेक्शन लड़ रहा है, आइए देखते हैं पेशावर से कामरान अली शाह की ये खुसूसी रिपोर्ट। सूबाई दारुल हुकूमत समेत खैबर पुख्तनख्वा के मुख्तलिफ हल्कों से 12 सियासी जमातों के सरबराहान इंतखाबी दंगल में कूद पड़े हैं। DI खान NA44 में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और PTI के अली अमीन गंडापुर मद्दे मुकाबिल है। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ NA15 मानसेरा से इंतखाबी मैदान में किस्मत आजमाई कर रहे हैं। नौशहरा से PTIP के सरबराह साबिक वजीर आला परवेज खटक का मुस्लिम लीग नून JUI और PTI के उम्मीदवारों से आमना सामना है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक हल्का NH दीर लोयर, PTI के सरबराह बैरिस्टर गौहर अली खान NA10 बुनेर, जबकि कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब अहमद खान शेरपो NA24 चारसद्दा से PTI उम्मीदवार अनवर ताज खान के मद्दे मुकाबिल हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मोहसिन जावेद दावड़ NA40 शुमाली वजीरिस्तान से अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी नायब सदर अमीर हैदर खान हूती NA22 मर्दान से इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। 4 गैर मारूफ सियासी जमातें राह हक पार्टी, अवामी इनकलाब लीग, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी और तहरीक दरवेशान पाकिस्तान के सरबराहान भी खैबर पुख्तनख्वा मुख्तलिफ हलकों से इंतखाबी मार्के में किस्मत आजमाई कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ कामरान अली शाह, GNN पेशावर।